कोई बात नहीं, कोई बात, तहसीम इट्स ओके। चलिए जनरल सिन्हा साहब बोलिए प्लीज। देखिए दीपक जी, यदि आप हमें चैनलों में बुलाते हैं तो ये इस तरह से जंपिंग ऑफ द गन ना करें, क्योंकि मेरे ख्याल से ये सर मैं माफी मांगता हूँ चैनल की तरफ से, मैं माफी मांगता हूँ अगर आपको कुछ एहसास हुआ, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। आप बोलिए अब अपनी बात। जी हाँ, देखिए मेरा ये मानना है 21 सेंचुरी की सबसे अहम जो क्षण है, जो लम्हे हैं, वो अभी हो रहे हैं। एससीओ के अंदर में जिस तरह से वर्चुअल मीटिंग के बाद यदि कुछ होगा, क्या लेकर आएंगे, क्या देकर आएंगे, किससे क्या करेंगे, क्या खोया क्या पाया, ये बेईमानी होगी यदि आज के दिन हम ये बात करें। आज भारत जो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी की बात होती है, उसके अंदर में जिस तरह से उभर के आया है और पूरे विश्व का एक पेस सेटिंग कर रहा है, चाहे वो आतंकवाद का मामला हो, चाहे वो इकोनॉमिक का मामला हो, चाहे वो वॉर का मामला हो या इंडो पैसिफिक का मामला हो, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप देख रही हैं, जो वुहान वायरस के बाद, ये पेंडेमिक के बाद, और जो जिस तरह से चीजें हुई थी खास करके एशिया के अंदर में, जिसमें ईस्टर्न लद्दाख भी शामिल है, उसके बाद कोई लम्हा है या समय है, वो अब है। अब आपने क्वाड के बारे में पूछा तो आप जरूर मुझे समय देंगे, नहीं तो ये तो चिल्लाते रहेंगे। तो या तो मुझे कहिए, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। बोलिए प्लीज, बोलिए प्लीज बोलिए। हाँ जी हाँ, देखिए क्वाड इंडियन लेड, पूरा क्वाड का आधार ही भारत है। और इसके आपको यहाँ चैनल में बैठे सभी लोग, चाहे वो देश के दुश्मन ही क्यों ना हो, उसकी कम से कम उसका प्राइड ले। हमारा मैरिटाइम विजन जो है, हमारी सोचने की जो शक्ति थी, उसको ब्लू वाटर, आपका कोई विजन नहीं है। आप कोविड में भी मुंह की खाते हैं, मैनेज नहीं कर पाते, आप अपने बॉर्डर्स को सुरक्षित नहीं रख पाते, इकोनॉमिकली देश डाउन हो चुका है। विवेक श्रीवास्तव जी सबके बीच में नहीं, प्लीज बैठ करके झंडागिरी करने से कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, विवेक श्रीवास्तव जी प्लीज प्लीज, मैं आ रहा हूं। मैरीटाइम कर रहे हैं। जब कोविड में फेल हुआ, आप लाखों लोग मरे, जनरल साहब तब आप कह रहे थे कि साहब चाइना ने ऐसा किया, दैट मींस वी वर फेल्ड। आप फेल थे ना, आप फेल्ड हुए सर, आप फेल हैं। आप देश की इकोनॉमी सही नहीं कर पाए। अमीर का बच्चा अलग स्कूल में, गरीब का बच्चा अलग स्कूल में। अमीर अलग अस्पताल में जाता है इलाज कराने, गरीब अलग जाता है। अमीर अलग घर में रहता है, गरीब के पास घर खरीदने के लिए पैसा नहीं है। ये तो देश की स्थिति कर रखी है 7 साल में आपने। हाँ, 3000 करोड़ पकड़ा गया है, 3000 करोड़ ड्रग्स पकड़े गए हैं पोरबंदर पे अडानी साहब के। शर्म से यहाँ मीडिया में डिस्कशन नहीं होगा और आप बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़ी भारतीय कहना बंद करें। शर्म से हम नहीं डूबेंगे, हम गरीब के लिए खड़े हैं, मिडिल क्लास के लिए खड़े हैं। आप ये बड़े उद्योगपतियों के आगे चमचागिरी करते रहिए। आप जाने वाले लोग देश की बात करो। हाँ, वहां जा रहे हो अमेरिका में हाथ फैलाने, एक पैसा, की तरह एक दमड़ी, नकली डीलें एक पैसे के लिए मल्टीनेशनल को चाइना के इस पैसे देश से में लाओगे वाले लोग और पैसे बात करना कमाओगे। चाहते हैं आज भारत के बारे में। ये बात मुझे पता है रफेल में कौन देखिए दीपक जी, रफेल में कौन अच्छा विवेक जी मैं फिर मैं नहीं चाहता, मैं किसी को ऑडियो डाउन नहीं करना चाहता। प्लीज जनरल सिन्हा को सम्मान के साथ अपनी बात खत्म करने दीजिए। जनरल सिन्हा 30 सेकंड और आप सम्मान के साथ बात खत्म करने दीजिए, तब तक विवेक नहीं बोलेंगे। फिर एक कमेंट मनोज सर से और संजू जी बहस को खोलेंगी। क्वाड का दायरा मैं बता दूं, क्वाड का दायरा है कनेक्टिविटी, क्वाड का द्वारा है दायरा जो बढ़ा दिया गया है। और कितना दायरा, और इंडिया सेंट्रिक है ये। पूरा का पूरा डेवलपमेंट, रेयर अर्थ सप्लाई चेन, कोविड की जो ये चल रही है वैक्सीनेशन, इसमें शामिल है। इकोनॉमी मेजर फैक्टर है, केवल ये सामरिक दृष्टि से नहीं। और ये जो आप बात कर रहे थे ऑकस की, ऑकस एक दूसरी चीज है और भारत के जो क्वाड को मजबूत ही करेगा। आपको पता होना चाहिए दीपक जी, जब हम आप बैठ के बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा नेवल डिप्लॉयमेंट आज चल रहा है, 2 महीने से चल रहा है पूरे एशियन कंट्री के साथ, क्वाड देशों में। और कहां? उन जगहों में जहां विवेक जी उन पानियों के नीचे जाकर के डूब मरना चाहिए, उस इलाके के अंदर में डायरेक्ट चाइना को कंटेन। आप जरूर देश को डुबा देंगे। यहाँ मोदी नामा का पाठ कर करके आप नापाक लोग कुछ नहीं। शांत मैं सीधे, कोई जनरल सिन्हा से कोई क्रॉस फायर नहीं। विवेक श्रीवास्तव जी जनरल सिन्हा से कोई क्रॉस फायर नहीं।